यूं क्या लगा बहू सुथरी से सुथरी से फूल सिंह की कटी चाड़ा से कोई देखन ने हो कोई देखन ने ना जइयो जान का गाड़ा से कोई देखन ने ना जइयो जान का गाड़ा से बहु सुथरी से सुथरी है कैसे
हो, जब नई नवेली भाभी घर में आती है और कोई छोटा देवर हो उसका, तो देवर भाभी तो न्यू ही कहेगा कि भाभी थोड़े से मेरे भी लाड़ लड़ा दे। तेरी कोई छोटी बेबे है, अगर तेरी कोई छोटी बेबे हो तो उसका टाका मेरी गेल फिट करवा दे। न्यू कहने लगा मैंने अपनी भाभी ते कही के कही अच्छी लगे तो तालियां बजाना, इसका भी दिल खुश हो जाएगा। मन के बेरा ये फूल सिंह का साड़ा से कोई देखने ना चाहिए जान का गाड़ा से, कोई देखने ना चाहिए जान का गाड़ा से। चौधरी जी फिर से 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, पहले भी बहुत सारा पुरस्कार दिया, पप्पू जी का तहे दिल से धन्यवाद। तीसरी लाइनों में न्यू कहने लग गया दोस्तों को क्या कहने लगे बोला सारा
ठहरो मानव, कहिए। मेरे इस सरोवर से जल पीने से पहले तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होगा। कौन है आप, अपना परिचय दीजिए। मैं यक्ष हूं। अच्छा यह सरोवर मेरा है जी। मेरी बिना अनुमति के तुम यहां से जल नहीं पी सकते। क्यों नहीं जल पी सकते? पियोगे तो ऐसे मारे जाओगे जैसे ये चार पड़े हैं। अच्छा हाँ इन्होंने आपकी बिना अनुमति गई जो जल पिया। हाँ, लेकिन मुझको भी जल पीना है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मेरे कुछ प्रश्न हैं, अगर उनका उत्तर तुमने ठीक दे दिया तो तुम मेरे सरोवर से जल पी सकते हो, जल लेकर भी जा सकते हो। अच्छा, और अगर तुम उनका उत्तर नहीं दे पाए तो तुम जल पीने के अधिकारी नहीं हो। अच्छा जी। हाँ। हे यक्ष देवता, आप अपने प्रश्न करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का सही उत्तर देकर के आपको संतुष्ट करूं। लेकिन आपका भी परिचय क्या है जानना चाहता हूं। ये जो चार मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, ये मेरे छोटे भाई हैं। मैं इनका बड़ा भाई कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर हूं। युधिष्ठिर, हाँ। तेरे इन चारों भाइयों ने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना मेरे सरोवर से जल पिया, अच्छा, इसलिए इनकी ये दशा हो गई। और युधिष्ठिर, तुमसे भी मेरा यही कहना है। और साथ ही एक बात और है, इस रागनी के अंदर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, एक ही लाइन में प्रश्न और एक ही लाइन में उत्तर। इस तरह का रूप इस रागनी का है। किस तरह से सुनेंगे, कैसे बोला? मेरे प्रश्न का अच्छा, उत्तर दे जी। न तो यो है हाल तेरा होगा। हे प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। हे प्रश्न का उत्तर दे, न तो यो है हाल तेरा होगा। हे प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। पृथ्वी से भार कौन बता, पृथ्वी से भार कौन बता। के जननी माता कहते हैं, आकाश से ऊंचा कौन बता। पिता का नाता कहते हैं। अरे वायु से चले तेज चीज क्या, मन चाल्या जाता कहते हैं। घास से ज्यादा फैले क्या, चिंता का खाता कहते हैं। घास से ज्यादा फैले क्या, चिंता का घाता कहते हैं। हाँ, जल में खुले आंख बता, जल में खुले आंख। मीन की ना उत्तर गलत मेरा होगा। प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। मेरे युवा साथी कुछ जो चले गए थे, क्योंकि पानी की चर्चा हुई तो उन्हें भी प्यास लगाई थी। चिंता ना करें, 5 प्रश्न अभी पूछे मैंने तुमसे, मेरे 5 प्रश्नों का उत्तर तुमने ठीक दिया। जी। मैंने पूछा कि पृथ्वी से भारा कौन बता। जननी माता कहते हैं। सुनने की बात है, अब बात ना करो, सुन लो। मैंने पूछा कि पृथ्वी से भारा कौन बता। जननी माता कहते हैं। आकाश से ऊंचा कौन बता। पिता का नाता कहते हैं। वायु से चले तेज चीज क्या, मन चाल्या जाता कहते हैं। घास से ज्यादा फैले क्या, चिंता का खाता कहते हैं। जल में खुले आंख। मीन की ना उत्तर गलत मेरा होगा। प्रश्न भी और उत्तर भी अगर ठीक लग रहे, समझ में आ रहे, तो अब ताली बजा करके जरूर अपना आशीर्वाद दे। दूसरी कली में कैसे बना।
मुसाफिर का खुद साथ मुसाफिर हुआ करे, साथी कौन गृहस्थी का के तिरिया बिन घर हुआ करे, मृत्यु में भी साथ रहे ईसा कर्म ही साथी हुआ करे, मृत्यु में भी साथ रहे कर्म ही साथी हुआ करे। हाँ जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिन, जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिन, जो गुस्से बीच भरा होगा दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खड़ा होगा। हाँ मन काबू में है, ये मन काबू में कब रहता, बता मन काबू में कब रहता, जब ब्रह्म ज्ञान का फंदा हो, दोस्ती किसकी, दोस्ती किसकी अच्छी हो, जो नेक चलन का बंदा हो, मित्रता हो भंग के से, जहाँ भी सेवासना का धंधा हो, मृत्यु लोक में भी मिले बुराई, जो मनुष्य कर्म का धंधा हो, मृत्यु लोक में भी मिले बुराई, जो मनुष्य कर्म का धंधा हो। हाँ सबसे नीच कहवावे क्या, सबसे नीच कहवावे क्या, जो लोभ के बीच घिरा होगा दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खड़ा होगा। मेरे 15 प्रश्नों का उत्तर तो तुमने ठीक दे दिया जी। अब तक तो राइट चल रहे हो। अच्छा 3 प्रश्न और पूछूंगा युधिष्ठिर, अगर उन तीनों प्रश्नों का उत्तर भी तुमने ठीक दे दिया हाँ तो तुम फिर मेरे सरोवर से जल पी लेना। बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा, जैसे पहले चलता है आप भी ऐसे ही चलो। हाँ अच्छा हाँ देखता हूं कैसे चल पाते हो। बिल्कुल। साथियों एक सच्चाई और है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में संकट ना आया हो या जिसके जीवन में संकट ना आए। किसी के में कम और किसी के में ज्यादा ये संकट वो आता रहता है जरूर। जब जिंदगी है तो खुशी और गम दोनों चीज आती हैं। लेकिन एक प्रश्न ऐसा पूछा, ए बेटा हेलो, एक प्रश्न ऐसा पूछा जिस प्रश्न को भी सुने और उसका उत्तर भी सुने, और जीवन में बिल्कुल वो हिम्मत जरूर रखना। कैसे भला? हाँ संकट में करे मदद कौन, संकट में करे मदद कौन, जो साहस करके काम करे, सुखी कौन मान्या जाता, जो सत्कर्मों में नीत धरे, सबसे भारा अचरज क्या, ना मरना चाहे जरूर मरे। दुनिया का सबसे बड़ा अचरज यही है, मरना कोई नहीं चाहता। पता सबको है एक रोज मौत आएगी, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। पता नहीं कितने बड़े सपने बना करके रखता है इंसान, इससे बड़े अचरज की बात क्या रहेगी। आज से कल की पता नहीं, एक क्षण से अब से आधा घंटा बाद तक की पता नहीं, लेकिन उम्मीद रखता है पूरी जिंदगी में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन उस परमात्मा को भूल जाता है। साथियों आपने सुना युधिष्ठिर, तूने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर ठीक दे दिया। सारे प्रश्न हो गए आपके? बिल्कुल खुश कर दिया तुमने। तुम जल भी पी लेना, अच्छा। और साथ साथ तुझे एक अवसर, एक मौका और दे रहा हूं। कैसा अवसर? पहले मेरे इस प्रश्न का उत्तर फिर से देना। करिए प्रश्न। हो सबसे भारा अचरज क्या, ना मरना चाहे जरूर मरे, तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, मत ना ज्यादा फिक्र करे। तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, मत ना ज्यादा फिक्र करे। मेरी बात सुनिए, चारों भाइयों में से हाँ पानी भी पी ले, और एक कोई से भाई को जीवित करा करके अपने साथ में ले जा। कोई से भी एक भाई को अकेला नहीं जान दूंगा, एक भाई को और ले जा साथ में। देख लो कभी फिर मना कर दो। वादा रहा, बिल्कुल मना करने की कोई मतलब नहीं। नाम सुनिए, इस 4 में से कौन सा जीवित कराना है? कौन से को जीवित करवाना चाहते हैं? छोटा भाई नकुल बकस दे, छोटा भाई नकुल बकस
कस दे यो हटके चमन हरा होगा। प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खड़ा होगा। एक भाई को जीवित करने के लिए कहा तो कौन से भाई का नाम लिया? छोटे भाई नकुल का। नकुल का। हाँ। नकुल को जीवित करवा कर तो नकुल को ही जीवित दूंगा। अच्छा। लेकिन नकुल को जीवित करवाने से तुझे कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम अपने भविष्य के बारे में नहीं जानते युधिष्ठिर। अच्छा। मैं तुम्हें एक बात समझा रहा हूं। अभी मैंने तेरे कोई से भाई को जीवित नहीं किया है। हाँ। जिस एक भाई को जीवित करवाना चाहोगे उसी को जीवित कर दूंगा। लेकिन पहले मेरी बात पर थोड़ी सी गौर कर। बिल्कुल तेरी समझ में आ जाए कि तो फिर तेरा मन ये कभी डामाडोल रहे, इसलिए तुझे समझा रहा हूँ। बिल्कुल समझाइए मुझको। हाँ। हो अर्जुन योद्धा भीम बिना, अर्जुन योद्धा भीम बिना तू क्यों कर काम चला लेगा। थारी महाभारत की छिड़े लड़ाई तकत धरण कहाँ लेगा। भीमसेन ना मांग्या तने इस गदा ने कौन संभालेगा। सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मन समझा लेगा। सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मन समझा लेगा। अरे अब भी मन में सोच समझ ले, अब भी मन में सोच समझ तेरा पेटा नहीं भरा होगा। प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खड़ा होगा। युधिष्ठिर कहिए। तेरे इन चारों भाइयों में अर्जुन जैसा बाणाधारी, अर्जुन के बाणों का मुकाबला कर पाना सहज नहीं, संभव नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर आज के समय में। अच्छा। अर्जुन जैसे बाणाधारी तेरे भाई, उसको तूने नहीं मांगा। जी। भीम जैसा बलवान जिसके अंदर हजारों हाथियों का बल है, और उस भीम जैसे बलवान भाई को तूने नहीं मांगा। हाँ। सहदेव जिसे ज्योतिष का बहुत ज्ञान है, उस सहदेव भाई को नहीं मांगा। तूने मांगा तो केवल नकुल को मांगा। हाँ। नकुल को जीवित करवाने से तुझे क्या फायदा रहेगा। भविष्य में ऐसा समय आएगा कि तुझे अपने इन भाइयों की याद सताएगी। तू ये याद करके पछताएगा कि अगर मैं अपने अर्जुन भाई को या भीम भाई को या सहदेव भाई को मांग लेता तो अच्छा रहता। इसलिए मैंने तुझको समझाया है। अगर तेरा मन हो तो मैं इन तीनों में से कोई से जिस भाई को भी कहेगा उसको जीवित कर दूंगा। नकुल की टाल कर। हे यक्ष देवता, हाँ, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप जीवित करते हो तो छोटे भाई नकुल को ही जीवित करिए। लेकिन नकुल को ही क्यों जीवित करवाना चाहते हो? नकुल को भी जीवित कराने का एक कारण है। ऐसा क्या कारण है? सुनिए मेरी बात। कहिए। हाँ। धर्म तजे त नरक मिले, सुन धर्म तजे त नरक मिले, मैं वेतरणी में बह जाऊंगा। मेरे मन की स्याही उतरे कोन्या चांद की तरिया कह जाऊंगा। अर्जुन भीम मेरे मां जाए, अर्जुन भीम मेरे मां जाए, छोट कालजा सह जाऊंगा। मादरी का सुत, मादरी का सुत नकुल जी वादे कुंती का मैं रह जाऊंगा। मादरी का सुत नकुल जी वादे कुंती का मैं रह जाऊंगा। यक्ष से कितनी गहरी बात युधिष्ठिर ने कही। क्योंकि राजा पांडु के दो पत्नी थी, कुंती और माद्री। कुंती की कोख से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन पैदा हुए, और वो भी वशीकरण मंत्र के द्वारा। क्योंकि राजा पांडु को तो श्राप लगा हुआ था कि जब भी तुम स्त्री के संपर्क में आओगे तो तुम्हारी मृत्यु होगी। और वही मंत्र, वशीकरण मंत्र, कुंती ने माद्री को भी दिया, और उस माद्री की कोख से नकुल और सहदेव पैदा हुए। एक रोज राजा पांडु का मन व्याकुल हुआ माद्री से मिलन के लिए। तो साथियों, राजा पांडु को क्योंकि श्राप लगा हुआ था,
पांडु की भी और माद्री की भी मृत्यु हुई, लेकिन मरने से पहले माद्री नकुल और सहदेव को कुंती को सौंप करके गई और कहा कि मेरे इन दोनों बेटों को अपने ही बेटों की तरह करके पालना, क्योंकि श्राप के कारण अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे बच्चों के लाड प्यार में कोई कमी ना रहे। तो इसलिए युधिष्ठिर ने भी कह दिया कि हे अक्षदेव, अगर मैं अपने माजाए भाई अर्जुन का नाम लूं या भीम का नाम लूं तो मेरी माता माद्री की आत्मा क्या कहेंगी। मैं माताओं के साथ में नाइंसाफी नहीं कर सकता। अगर जीवित करना चाहते हो तो मेरे नकुल भाई को जीवित कर दो, क्योंकि जब कुंती मां का मैं एक बेटा जीवित हूं तो मेरी माता माद्री का भी तो एक बेटा जीवित रहना चाहिए। इसलिए मुझे बलवान और बाणाधारी बेशक से जीवित हो या ना हो, लेकिन अगर जीवन दान देते हो तो मेरे नकुल भाई को जीवन दान दीजिए। इस बात को सुनकर के यक्ष बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और कहा कि धर्मराज, वास्तव में तुम तो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हो। मैं तेरे एक भाई नहीं, तेरी इस बात को सुनकर के तेरे चारों भाइयों को जीवन दान दे रहा हूं। साथियों, युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को जीवित करवा लिया। अगर रागनी पसंद आ रही है, जोरदार तालियों से सम्मान जरूर बढ़ा दें। और अंतिम लाइन को फिर से सुनेंगे। माद्री का सुत नकुल जीवाने, कुंती का मैं रह जाऊंगा। माद्री का सुत नकुल जीवाने, कुंती का मैं रह जाऊंगा। कृष्ण चंद करे पास गुरु ने, कृष्ण चंद करे पास गुरु ने सिर पे हाथ धरा होगा। प्रसन्न करो, युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। प्रसन्न करो, युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। हम मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न तो यो है हाल तेरा होगा। प्रसन्न करो, युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। प्रसन्न करो, युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। बिखरे भूल्या ना सो, बात याद मेरे वा दिल्लिया दिल में ये रफ्तार के साडी तार के साड़ी नाचना होगा। अंधे की महफिल में भूलिया ना सू, बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में। हो तार के साड़ी, हो तार के साड़ी नाचना होगा। अंधे की महफिल में भूलिया ना सू, बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में। बता दिया कि भूलिया नासू, बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में। और तार के साड़ी आज नाचना होगा तो नहीं इस अंधे की महफिल में। ये अंधों की सभा बैठी है पांचाली, नाचने से कैसा परहेज है। साथियों, पहले नंबर पे क्या दर्शाया भला। अरे घर की मान हुकूमत ली, घर की मान हुकूमत ली, तेरे मन में यह मस्ती थी। तन्हे पता ना
इंद्रप्रस्थ में भी तू मेरी बसाई बसती थी। मैं जानू और कौन जाने जे बात मेरे है पे कसती थी। मन अंधे का अंधा कह के मार के ताली हंसती थी। बने अंधे का अंधा कह के मार के ताड़ी हंसती थी। तना दुश्मन जो दुश्मन जो लगा राखी हारा पत्थर की आस में भूलिया ना सू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में तार के साड़ी हो तार के साड़ी नाचना होगा पत्ते की महफिल में भूलिया ना सू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में। अरे कैरो और पांडव के बीच में कैरो और पांडव के बीच में नाश की नींव धरने आड़ी मन दिखे इन पांडवों का तू है खप्पर भरने वाली नंगा नाच दिखाना नहीं होगा बात नहीं सरने वाली उस दिन अदब भूल गई थी बनी आज अदब करने वाली उस दिन अदब भूल गई थी बड़ी आज अदब करने वाली। ओह डंक मार के हो डंक मार के नागन काली तुझ बड़ी फिरे क्यों दिल में भूला ना सू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में। हो तार के साड़ी हो तार के साड़ी नाचना होगा अंधे की महफिल में भूला ना सू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में। हर बात को बर्दाश्त कर सकता है या दुर्योधन लेकिन इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तूने मेरी उस इंद्रप्रस्थ के महल में बेइज्जती की आखिर में नाते में तेरा जेठ था धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन इस बात का ऐलान करता है तेरे सामने पांचाली यदि शरीर के अंदर प्राण रहा और एक भी सांस रहा तो तुझे जब तक जीऊंगा जब तक सुख से जीने नहीं दूंगा। साथियों तीसरे नंबर पे दांतों को पीसता हुआ दुर्योधन क्या कहता है क्या लिखा है भला नंबर 3 में हस्तिनापुर क्या हस्तिनापुर क्या मन माने हस्तिनापुर क्या मन माने तने बना जगत की लाट देऊं राजा यार महाराजाओं से करे ऊपर ला पाट देऊं सुप्त न सोवे की रांड तने कर में 12 बाट देऊं एक तेजी में ऐसी आवे तेरा खंजर से सर काट देऊं एक तेजी में ऐसी आवे तेरा खंजर से सर काट देऊं। अरे अंधे का हो अंधे का अंधा कहने
इस रागनी की आपके बीच में 3 कली सुनाई। ईमानदारी से वो व्यक्ति हाथ उठा देवे जिनकी तीनों कली समझ में आई। बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ नीचे कर लें। समझदारी का तो परिचय देने की ही कोई जरूरत नहीं। राजस्थान का जो श्रोता है वो एक एक चीज को इतने ध्यान से, इतने गुण से सुनता है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं। लेकिन 3 कलियों पे ध्यान दिया हो या नहीं दिया हो, माता बहनों से भी कहना चाह रहा हूं। लेकिन जो चौथी कली लिखी है कवि ने, उसमें तोड़ किया है। और तोड़ के अंदर क्या क्या बात बिल्कुल मोती की तरह लिखी है। एक एक शब्द का क्या उच्चारण दिया है, क्या लिखा वाला है। मैं इकला न रांड तने, मैं इकला न रांड तने, न्यू जगत तमाम कहे से। 5 खसम तेरे खसम नहीं, इन्हें तेरा गुलाम कहे से। लट्टन सिंह राजबल भी तने बिना लगाम कहे से। किसी को अंधा किसी को तू क्वारी का जाम कहे से। किसी को अंधा किसी को तू क्वारी का जाम कहे से। अरे घने दिनों से हो, घने दिनों से चक्कर में था, आज हाथ लगी मुश्किल में। भूल जाना छू बात याद में, दिल्ली वाली दिल में। और तार के साड़ी, हो तार के साड़ी, नाच न होगा बंदे की महफिल में। भूल जाना छू बात याद मेरे, दिल्ली वाली दिल में। भूल जाना छू बात याद मेरे, दिल्ली वाली दिल में। कहा कि समन से अच्छा कोई नहीं और इस गगन से अच्छा कोई नहीं। अरे सच पूछो तो मेरे यारो, मेरे वतन से अच्छा कोई नहीं, मेरे वतन से अच्छा कोई नहीं। क्या लिखा रागनी के माध्यम से? भैया थोड़ी आवाज उठा दीजिए। हेरा कितने वीर चले गए सजना, मेरी भारत माँ पे मर के। अरे आजादी की लिखी कहानी कलम लहू में भर के। कलम लहू में भर के। अरे कितने वीर चले गए सजना, भारत माँ पे मर के। हो आजादी की लिखी कहानी कलम लहू में भर के। कलम लहू में भर के। कितने वीर चले गए सजनों, मेरी भारत माँ पे मर के। और आजादी की लिखी कहानी कलम लहू में भर के। पहली लाइनों में महाराणा प्रताप के बारे में बताया कि हंसते हंसते अपनी जान दे दी, लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। वीर हकीकत राय के बारे में लिखा कि फांसी के फंदे को तो चूम लिया, लेकिन अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। उस ऊधम सिंह के बारे में लिखा कि जिसने अपने बाप का बदला लंदन में जाके उससे टायर से लिया। किस तरह से क्या लिखा पहली लाइनों में? अरे महाराणा प्रताप शिवाजी, महाराणा प्रताप शिवाजी वन में धक्के खाए, वीर हकीकत जमे धर्म पे तनक टहले ना पाए। तने कहना पाए। अरे चलिया वाले बाग के अंदर कितने वीर खपाए, हाँ खपाए। जोरावर और फतेह सिंह दीवारों में छिनवाए। दीवारों में
ने हंसते हंसते कह दिया कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। अरे जब तक बची है एक भी बूंद गरम लहू की हमारे सीने में, जब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, अपनी भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। अरे ऐसे ऐसे वीर इस देश के लिए जान देकर गए, और वीर ही नहीं, हमारी माता बहनें, हमारी वीरांगना भी इस देश के लिए जान देकर गई। एक वो वीरांगना हुई कि खूब लड़ी मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। लड़ते लड़ते अपने प्राण तो त्याग दिए, लेकिन अपना कदम पीछे नहीं हटाया। ऐसी ऐसी पतिव्रता, ऐसी ऐसी सती स्त्री इस देश में हुई है, जिसके कारण आज इस देश का सर गर्व से ऊंचा होता है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, आप सभी ने देखा होगा, एक फिल्म रिलीज हुई थी पद्मावती। देखा है, हमारे नौजवानों ने टिप्पणी भी की थी, उस पे मुद्दे भी उठाए थे कि ये गलत है, हमारी संस्कृति नहीं है। आप किसी में से ये सुना है किसी ने कि रानी पद्मावती नृत्य करती थी, नाचती थी? सुना है किसी ने? नहीं सुना। मंच के माध्यम से हमारे जो मंच पे श्रोतागण बैठे हैं, उनका भी चाहूंगी ध्यान अपनी तरफ खींचना कि बताया, थोड़ी सी कहानी बताती चलती हूँ रानी पद्मावती की। अरे वो थी सती स्त्री, वो थी पतिव्रता, लेकिन आज उसको दूसरे तरीके से पेश किया जा रहा है। चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती थी। प्रेमी श्रोताओं, अलाउद्दीन खिलजी राणा रतन सिंह का मित्र था। अलाउद्दीन खिलजी ने सुना, किसी ने कहा कि राणा रतन सिंह की पत्नी बहुत ही खूबसूरत है, जो भी उसे देखता है वो उसका दीवाना हो जाता है। जिद करने लगा खिलजी, राणा रतन सिंह को कहने लगा कि मित्र, मैं तेरी बहू के, मैं तेरी पत्नी के यानी कि अपनी भाभी के दर्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत है, मैंने ये सुना है। राणा रतन सिंह चिल्लाने लगे कि तू मेरा दोस्त है, दोस्त की औकात में रह, क्योंकि हमारे घराने में औरतें पर्दे में रहा करती हैं, ना कि पर्दे को खोलकर ऐसे ही किसी को भी अपना चेहरा दिखा दे। मिनती करने लगा खिलजी कि यार तू मेरा यार है, एक बार अपनी पत्नी का चेहरा दिखा दे। राणा रतन सिंह अपनी पत्नी के पास पहुंचे, पद्मावती के पास, और कहने लगे कि रानी पद्मावती, मेरा मित्र तुम्हारे दर्शन करना चाहता है, क्या तुम उसको दर्शन देना चाहती हो, अपना चेहरा दिखाना चाहती हो? तो कहने लगी, महाराज आप तो अच्छी तरह जानते हो कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, और पतिव्रता स्त्री गैर पुरुष के दर्शन नहीं किया करती। अगर वो ज्यादा ही जिद करता है तो जाइए, कह दीजिए उससे जाकर मैं शीशे के सामने बैठ जाऊंगी और वो पीछे से आके मेरा चेहरा देख लेगा। ऐसा ही हुआ पे सोच रहा हूँ। पीछे से आया खिलजी, शीशे के सामने बैठ गई रानी पद्मावती, और जब अलाउद्दीन खिलजी ने देखा रानी पद्मावती को तो चक्कर खा के गिर गया और कहने लगा कि ये तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है जितना किसी ने मेरे से प्रशंसा की थी। वापस दिल्ली पहुंचा खिलजी और राणा रतन सिंह को कहा कि अब तूने मेरी खातिरदारी की है, अब मैं तेरी खातिरदारी करता हूँ। धोखे से बुला लिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को बंदी बनाकर कैद में डाल दिया और चिट्ठी लिखवा दी पद्मावती के पास कि या तो युद्ध करके अपने पति को मुझसे छुड़वा ले, और अगर युद्ध करना बस की नहीं है तो अपना डोला लेकर यहाँ पे आ जा, मैं तुझे अपनी बेगम बनाऊंगा। प्रेमी श्रोताओ, पतिव्रता स्त्री थी, खून खोल उठा, कहने लगी छतरानी कि चाहे मेरे प्राण चले जाए लेकिन अपने पति को छुड़ा के रहूंगी। अपने भांजे बादल को भेजा, बादल गया युद्ध करने के लिए। युद्ध करते करते वो भी मारा गया, राणा रतन सिंह भी मारे गए। फिर चिट्ठी लिखवाई कि पद्मावती, ना तो अब तुम्हारी कोई सेना बची, ना ही तुम्हारे पति बचे, ना ही वो भूरा बादल बचा। अरे अब मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा और तैयार रहना। इतनी बात सुनी तो घबरा गई पद्मावती की, अब तो वो जरूर आएगा, अब नहीं छोड़ेगा मुझे। प्रेमी श्रोताओं, अपनी संग की सहेलियों को लेकर और आप हमन कुंड में कूद जाती है पद्मावती। उधर से खिलजी पहुंचा, दरवाजे पे एक बुढ़िया बैठी हुई थी, रो रही थी बुढ़िया बैठी बैठी। खिलजी पहुंचा और कहने लगा, बुढ़िया बोल, कहाँ है मेरी पद्मावती? फिर भी नहीं बोली बुढ़िया। तो बुढ़िया को खिलजी ने जोर से लात मारी और कहा कि उठ, बता मेरी पद्मावती कहाँ है, मैं उसको ले जाने के लिए आया हूँ।
रोती रोती बुढ़िया हमन कुंड की तरफ इशारा करती है। अलाउद्दीन खिलजी ने जाके देखा तो रानी पद्मावती की हमन कुंड में चिता जल रही थी। प्रेमी श्रोताओं, जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा कि पद्मावती, ये तूने ऐसा नहीं किया। अरे मैं तो तेरे प्यार में यहाँ तक आया हूँ, तेरे लिए पता नहीं क्या क्या किया, और तूने मेरे आने से पहले ही अपनी जान दे दी। फिर बुढ़िया के पास पहुंचा, कहने लगा, उठ बुढ़िया, ये बता, पद्मावती ने जान तो दे दी, लेकिन मरने से पहले मेरे लिए कुछ प्यार के संदेशा तो छोड़कर गई होगी, 2 शब्द तो बोलकर गई होगी मेरे लिए। तो रोती रोती बुढ़िया ने कहा, अरे दुष्ट, अरे नीच, अरे पापी इंसान, तेरे लिए 2 शब्द लिख कर गई है रानी पद्मावती। अगर पढ़ना चाहता है तो सामने दीवार है, उस दीवार पे जाके पढ़। वो 2 शब्द आपको अच्छे लगे तो पद्मावती, रानी पद्मावती के लिए तालियां होनी चाहिए। क्या शब्द थे वो सुनने के बाद? वो ये शब्द थे प्रेमी श्रोताओं कि तू लाख कोशिश कर ले खिलजी, तू लाख कोशिश कर ले खिलजी, मुझे कभी पा नहीं सकता, और ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। अरे वो थी छत्रानी पद्मावती, लेकिन आज पद्मावती को नचनिया बनाया जा रहा है। ये हमारी संस्कृति नहीं है प्रेमी श्रोताओं। दूसरी लाइनों में क्या लिखा? लक्ष्मी बाई चंद्रशेखर ने देश के अंदर भारी धूम मचाई, भारी धूम मचाई। हर भगत सिंह ने हंसते हंसते गल में फांसी खाई, हो रहे थे बलिदान देश पे माता पिता और भाई, माता पिता और भाई। फेर हिंद में चाल पड़े रे, फेर हिंद में चाल पड़े, कफन बांध लिया सर के, हो आजादी की लिखी कहानी, कलम लहू में भर के, कलम लहू में भर के। अच्छी लग रही है रागनी, हांगे से गा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर नौजवानों का धन्यवाद, क्योंकि आजकल नौजवान बदल रहे हैं। हमारे बुजुर्ग तो अच्छी अच्छी रागनियां सुनना पसंद करते हैं, लेकिन हमारे नौजवान आजकल डांस की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। डांस भी होना चाहिए, हर समय पे हर चीज होनी चाहिए, लेकिन धन्यवाद है आप जब जैसे श्रोताओं का जो इतनी ध्यान से रागनियां भी सुनते हैं, अच्छे अच्छे डांस भी देखते हैं। इसलिए सलूट है राजस्थान की पवित्र भूमि को। एक बार वो हाथ खड़े करो जो इस देश से प्यार करता है, सच्चे दिल से हाथ खड़े करना। हमारे मंच पे भी हाथ खड़े किए। आप सभी इस देश से प्यार करते हो, ये तो मैंने देख लिया। अगर कोई इंसान हम लोगों से आकर ये कहे कि तुम्हें इस देश के लिए जान देनी है, तो हंसते देंगे ना? हाँ देंगे, क्योंकि हम भारतवासी हैं और जिस देश में रहते हैं, जिस देश का नमक खाते हैं, तो इस देश के लिए हंसते हंसते जान भी दे सकते हैं। आदरणीय शंभू जी वो भी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, तहे दिल से धन्यवाद। प्रेमी श्रोताओ, इस भारत देश में कुछ ऐसे भी गद्दार हैं जिन्होंने भरे संसद के अंदर यह कह दिया कि चाहे मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, लेकिन मैं भारत माता की जय नहीं बोल सकता। अब आप सभी से पूछना चाहूंगी कि जो इंसान भारत देश का नमक खाता हो, भारत की धरती पे रहता हो और फिर भी भारत
भारत माता की जय बोलने से मना कर दे तो क्या ऐसे इंसान को इस देश में रहने का अधिकार है? नहीं है। हैदराबाद का सांसद है वो ओवैसी, उसने भरे संसद में कह दिया कि चाहे मेरी गर्दन पे छुरी रख दो लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बड़े अच्छे कवि हुए मुस्लिम समाज के, और अगर लाइनें अच्छी लगे तो तालियां बजाना उन शहीदों के लिए जो हंसते हंसते देश के लिए जान देकर जाते हैं। उन कवि के लिए भी तालियां बजाना। ओवैसी के लिए लिखा कि सुन ओवैसी, अरे तूने हमारी भारत माता की जय नहीं लगाई, लेकिन अब सुन कि तूने कहा सुना हमने, गौर से सुनना नौजवानों, कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल के सुन ले तू। अरे सुन सुन ओ गद्दार ओवैसी, कान खोल के सुन ले तू। अरे तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की, क्या तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की। रे तूने हिम्मत कैसे की मेरी माँ की जय नहीं लगाने की। जिस दिन भारतवासी, तालियां अब बजाना, जिस दिन भारतवासी संसद में शिव शंकर बन के डोलेगा, अरे तू तो क्या ओवैसी, तेरा अब्बा भी वंदे मातरम बोलेगा, वंदे मातरम बोलेगा। तू नहीं जानता हम भारतवासी हैं, हम बड़े दिल फरियाद लोग हैं, लेकिन जिस दिन अपने पे आ गए ना तो तेरा बच्चा बच्चा कोलू में पिलवा देंगे। क्या लिखा तीसरी लाइनों में? खून की होली होली, नेताजी ने हरा दिए अंग्रेज बना के टोली, अंग्रेज बना के टोली। हर इंकलाब का नाम ले लिया, मार रहे थे बोली बोली। राजगुरु सुखदेव ने आके देश की निंद्रा खोली, देश की निंद्रा खोली। सिंह ने हंसते हंसते जान दे दी इस देश के लिए, लेकिन फिर भी आज भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं मिला हुआ, आज भी उसको आतंकवादी कहा जाता है। किसी शायर ने लिखा कि उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया, जिनके लहू से जलता था ये चिरागे वतन, और जगमगा रही हैं उनकी हवेलियां, जो बेच करके खा गए शहीदों का कफन, जो बेच करके खा गए शहीदों का कफन। अंतिम लाइनों में लिखा कि कैसे कैसे नौजवान इस देश के लिए जान देकर गए। कैसे लिखा बोला? मासूम वीर ने अंग्रेजों के घोड़े, अंग्रेजों के घोड़े। हर जबर फौज थी अंग्रेजों की, हिंदुस्तानी थोड़े घोड़े। गांधी जी ने बिन हथियारों माँ के बंधन तोड़े, माँ के बंधन तोड़े।
किशन सिंह सरदार रहे थे, किस्सा तमाम सुना होगा। किस्सा तमाम सुना होगा। लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगा गांव सुना होगा। किशन सिंह सरदार रहे थे, किस्सा तमाम सुना होगा। किस्सा तमाम सुना होगा। लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगा गांव सुना होगा और किशन सिंह सरदार रहे थे, किस्सा तमाम सुना होगा। पहली लाइनों में पंडित मांगेराम जी ने भगत सिंह के बारे में, उसके दादा और परदादा के बारे में लिखा कि कैसे इस देश को आजादी दिलाई उन्होंने, और क्या लिखा बोला। हेरे बाप परदादा करते करते करे गए, करते करते करे गए। हर करके न प्रचार देश में फिरते फिरते फिरे गए। नाम न भूले वे आजादी का, मरते मरते मरे गए, मरते मरते मरे गए। किशन सिंह सरदार रहे थे, किस्सा तमाम सुना होगा। किस्सा तमाम सुना होगा। क्या है सरो? दूसरी लाइनों में ये लिखा प्रेमी श्रोताओ, किसी शायर ने लिख दिया कि माना कि मैं सम्मान करती हूँ अरे गांधी तेरी सीखों का, पर मेरा दिल तो कर्जदार है भगत सिंह की चीखों का। जने कितने झूले फांसी पर कितनों ने गोली खाई थी, क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखे से आजादी आई थी। कुछ लोग ये मानते हैं कि सिर्फ एकमात्र गांधी जी की वजह से इस देश को आजादी मिली, लेकिन मेरा अपना मानना नहीं है। और अगर आप भी मेरी बात से सहमत हो तो भगत सिंह के लिए तालियां बजाना। सुनने के बाद जवाब दिया और कहा किस देश में आजादी कैसे आई, कि हिंसा अगर पहले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता। हिंसा अगर पहले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता। अर्जुन कर कायर नहीं बनता, गीता का ज्ञान नहीं होता। उस नेता और भगत सिंह का, उस नेता और भगत सिंह का कर बलिदान नहीं होता तो चाहे कितने गांधी मर जाते, आजादी का सैगान नहीं होता, आजादी का सैगान नहीं होता। दूसरी लाइनों में क्या लिखा?
बहुत से बेटे पोते थे और कुटुंब कबीला सारा था, कुटुंब कबीला सारा था। मेरा पढ़े लिखे तालीम जानते घर में खूब गुजारा था। भगत सिंह ने जब जन्म लिया उसका बाप जेल में जा रहा था, बाप जेल में जा रहा था। अच्छी तरह जानते हो आज से 4-5 साल पहले की घटना है। उरी हमले के अंदर हमारे 18 नौजवान एक साथ अपनी शहादत देकर गए। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने उनको धोखे से मार दिया, लेकिन हमारी सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने हमारे 18 मारे, लेकिन हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करके उनके घरों में घुस के उनके 50 मारे। लेकिन बड़े दुख की बात है प्रेमी श्रोताओ कि जब उन 18 नौजवानों के पार्थिव शरीर उनके गांव में पहुंचे तो आपने न्यूज पे देखा होगा, जो ये बड़े बड़े नेता होते हैं, बड़े बड़े मंत्री, इनके प्रवक्ता बैठकर भाषण दे रहे थे, कह रहे थे क्या हुआ, नौजवान मर गया। अरे हमारी सरकार ने एक नौजवान की कीमत 5 लाख रुपए दी है। दूसरी पार्टी का बोला कि तुम्हारी ने 5 दिए हैं तो हमारी सरकार ने 8 लाख रुपए दिए हैं। तीसरी सरकार का बोला अगर तुम्हारी ने 5 और 8 दिए हैं तो हमारी सरकार ने 10 लाख रुपए दिए हैं। आप सभी से पूछना चाहूंगी, सच्चे दिल से बताना कि क्या हमारे एक नौजवान की कीमत 5 या 8 या 10 लाख रुपए है? नहीं है। जवाब दिया उनको बड़े अच्छे कवि हुए अलवर डिस्ट्रिक्ट के विनीत चौहान जी, उन्होंने लिखा और उनकी ये 4 पंक्तियां अगर आपको अच्छी लगे तो उनके लिए तालियां बजाना और उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए तालियां बजाना जिनके लिए ये लाइनें लिखी हैं। और कहा है कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को और मानव की मत लौटा दी है वीर परसूता माओ को। तो लो हम 20 लाख देते हैं। अरे तुम किस्मत के हेटों को, और हिम्मत है तो मंत्री भेजो लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजो लड़ने अपने बेटों को। अरे उस औरत से तो पूछ के देखिए जिसका माथे का सिंदूर इस दुनिया से गया हो, उस बहन से तो पूछ के देखिए जिसके लिए कोई कलाई ना रही हो राखी बांधने के लिए, उस माँ के दिल से पूछ के देखिए कि जिसकी कोख सोनी हो गई हो। ये बोली लगाते हैं नौजवानों की, अरे जब खुद का बेटा सीमा पे लड़ने जाएगा ना, भेज कर देखो, और जब सीने पे गोली खाएगा देश के लिए शहादत देगा,
जब पता चलेगा कि एक औलाद का, एक बेटे का दर्द क्या होता है, एक बेटे की कीमत क्या होती है। तीसरी लाइनों में क्या लिखा? जब 6 साल का वो नाम देश में करेगा, नाम देश में करेगा। ऐसा मिली में गोला मारा, ऐसा मिली में गोला मारा, ऐसा मिली में गोला मारा, न्यू सरेआम सुना होगा। किशन सिंह सरदार रहते, किस्सा तमाम सुना होगा, किस्सा तमाम सुना होगा। क्या रे गुरुजी? बताया कि हमारे नौजवान इस देश के लिए हंसते हंसते जान देते हैं, लेकिन थोड़ा सा माहौल चेंज हो गया। कुछ नौजवान देश के लिए जान देते हैं, कुछ नौजवान गांव और अपने परिवार के लिए जान देते हैं, लेकिन कुछ नौजवान हम जैसी लैलाओं के लिए जान देते हैं। नहीं, जो नौजवानों, हंसने की बात नहीं है, एक सच्चाई बात बताऊंगी। इन लड़कियों में कुछ नहीं रखा। कहते हैं ना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जब तक ये जोबन होता है ना, जब तक जवान होती है लड़कियां, सबको अच्छी लगती है, ऐसे ही है। और जब उम्र डल जाए ना, फिर तो आंटी जी साइड हो लो, आंटी जी, ऐसा होता है। इसलिए कहा नौजवान साथियों कि क्यों मरते हो यारो इस बेवफा सनम के वास्ते। अगर लड़की के लिए मरोगे ना, पड़ोसी भी ये कहेंगे अच्छा वो मर गया, माँ बाप का नाम खराब कर रखा था। और अगर देश के लिए जान दोगे ना, तो सदियों सदियों तक याद किए जाओगे कि हाँ भाई, कोई इंसान था जो इस देश के लिए जान देकर गया। अपने लिए तो दुनिया मरती है नौजवानों। कि क्यों मरते हो यारो इस बेवफा सनम के वास्ते, और मरना है तो मरिए अपने इस प्यारे से वतन के वास्ते। क्योंकि जब तेरी लाश देखेगी तिरंगे में, तो ये हसीना भी अपना दुपट्टा उतार देगी तेरे कफन के वास्ते, तालियां, तालियां, तेरे तालियां। कफन के वास्ते, तेरे कफन के वास्ते। अंतिम लाइनों में क्या लिखा?
जान लगी ना प्यारी, जान लगी ना प्यारी। हर हंसते हंसते फांसी झूलिया हुक्म हुआ सरकारी। प्रेम में भर के कथा बना दी सुनो सभी नर नारी।